हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुहानु जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। घोड़े खरीदते समय राजा बोधिसत्व के सलाह का पालन करते थे और विक्रेता को अपनी कीमत खुद तय करने देते थे। लेकिन राजा दिल से लालची था और उसने इस तरह उदार होना बंद करने का फैसला किया। उसने बोधिसत्व की जगह किसी दूसरे आदमी को ले लिया और उसका एक जंगली घोड़ा भी बिक्री के लिए घोड़े के बीच में छोड़ दिया। जैसे कि राजा को पता था ये जानवर दूसरे घोड़े पर हमला करता और काटता हुआ इधर उधर भागता था। फिर उन्होंने विक्रेता से उनकी कीमत कम करने की मांग की क्योंकि घोड़े घायल हो गए थे। व्यापारी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बोधिसत्व को बताया कि क्या हुआ था। उसने उनसे कहा कि अगली बार जब वे बेचने के लिए शहर आए तो अपने साथ इसी प्रकृति का एक घोड़ा लेकर आए। जब व्यापारी वापस लौटे तो राजा ने फिर से अपने दुष्ट घोड़े को उनके बीच में छोड़ दिया, लेकिन इस बार ये व्यापारी के जंगली घोड़े के पास चला गया और जोड़ी अन्य घोड़ों पर ध्यान न देते हुए एक दूसरे को चाटते हुए खड़ी रही। बोधिसत्व ने परेशान राजा को समझाया कि वे मिलनसार थे क्योंकि वे व्यक्तित्व में बहुत समान थे। एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। बोधिसत्व ने इसे एक सबक के रूप में इस्तेमाल किया कि राजा को अपने लालची स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और तब से उसने एक बार फिर घोड़े के व्यापारियों को उचित कीमत दी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बहसी घोड़े पहले दो हिंसक क्रोधी शिष्यों के जन्म थे, एक जो शहर में रहता था और दूसरा देश में। जब एक बार देहाती शिष्य शहर में आया तो बुद्ध के कुछ युवा शिष्यों ने सोचा कि दोनों को झगड़ते देखना मनोरंजक होगा, इसीलिए वे उसे नगर शिष्य के आश्रम में ले आए। लेकिन जब वे मिले तो वे गले मिले और एक दूसरे प्रति मित्रपूर्ण और स्नेही थे। जब बुद्ध ने सुना कि क्या हुआ था तो उन्होंने युवा शिष्यों को ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि इन लोगों का अतीत में समान स्वभाव था। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।